हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और उसमें हमने मेंडल्स लॉ पढ़े थे। मेंडल्स लॉ हमने 2 लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ पढ़ा था और जिसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था। सेकंड लॉ पढ़ा था जिसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था। हमने देखा था किस तरह से हमने पनेट स्क्वायर में हमने उसमें जो है क्रॉसिंग कराई थी। तो वहां से आपके पास 9:2 हमारे पास वहां पे रेशियो आया था। कौन कौन सा? 9:3:3:3:1 का रेशियो आया था। फर्स्ट लॉ में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास कौन सा रेशियो आया था? 3:1 का रेशियो आया था। अब हम लास्ट लॉ, थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे लॉ में क्या होता है कि वहां पे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर, जैसे मोनो हाइब्रिड लिया था, इसमें सिर्फ हमने एक कैरेक्टर लिया था। यहाँ पे हम कितने कैरेक्टर लेते हैं? यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर लेते हैं। हमने देखा था राउंड रिंकल है या राउंड ग्रीन है, तो वो हिसाब से हमने देखा था। यहाँ पे क्या है, इस लॉ में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस लॉ में ट्विस्ट ये है कि हम जितने भी कैरेक्टर होंगे वो अपीयर्स हो सकते हैं। मतलब हम 2 से ज्यादा अगर हम कैरेक्टर लेंगे वो भी अपीयर हो जाएंगे, बट यहाँ पे एक एक्चुअल नहीं बता सकते कि हाँ हम कौन सा कैरेक्टर जो है हमें शो करेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड लॉ है मेंडल्स में, उसमें इन्होंने कुछ बातें बताई थी। हम इस लॉ को पहले एक बार रीड कर लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन द पेरेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग से क्या होता है, पेरेंट्स डिफर होते हैं। इन 2 or more pair of contrasting character, the inheritance of one pair of character is depend to the other pair of character। मतलब जरूरी नहीं है आपके पास जितने भी कैरेक्टर होंगे, जितने भी जीन्स होंगे, जितने भी आपके पास क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है जीन्स का पार्ट क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास होते हैं डीएनए कॉइलिंग होती है, और डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है? डीएनए के अंदर हमारी शुरू जो है होती है वो इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में हमारे पास होती है। तो वहां पे हम ये जरूरी नहीं बोल सकते कि हाँ हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर शो होगा या हमारे पास 2 कैरेक्टर शो होगा। यहाँ पे आपके पास जितने भी कैरेक्टर हैं सब शो हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेंडल्स थर्ड लॉ में, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, हमने टॉल प्लांट लिया था जिसको हमने टी से दिखाया था, और ड्रॉप प्लांट लिया जिसको हमने स्मॉल टी से दिखाया था। यहाँ से हमने अगर इसकी क्रॉसिंग कराई थी तो हमने देखा था किस तरह से टी, और इसको यहाँ देखा था तो हमने क्या करा था, यहाँ पे टी और ये टी, ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास पेरेंट्स थे, ये पेरेंट्स थे। ये हमारे पास था प्योर टॉल था, और ये हमारे पास क्या था? प्योर ड्रॉप था। जब हमने इसको क्रॉसिंग कराई थी तो F1 जनरेशन में हमारे पास किस टाइप से आ रहे थे? हमारे पास जो आ रहे थे वो F1 जनरेशन में सारे आ रहे थे वो टॉल आ रहे थे, ये टी, स्मॉल टी, और अगर हम यहां देखेंगे तो ये टी और स्मॉल टी। तो ये जितने भी थे ये F1 जनरेशन में हम अगर देखते थे ये सारे क्या आ रहे थे? ये सारे हमारे पास आ रहे थे टॉल, जिनको हमने बोला था हाइब्रिड टॉल। वापस हमने अगर इनकी हमने सेल्फिंग कराई थी तो हमने जब यहाँ पे सेल्फ का वो कराया था तो हमने यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट लिए थे, स्मॉल टी ये लिया था। तो हमने जब यहाँ से गैमेट्स बनाए थे, हम इसको इस तरह से गैमेट्स बना लेंगे, ये स्मॉल टी इस तरह से। ये हमारे पास जो F2 जनरेशन में आई थी तो हमने F2 जनरेशन में हमने देखा था हमारे पास किस टाइप का आ रहा था, कुछ इस टाइप से आ रहा था। हाँ, तो यहाँ पे ये जो आया था ये क्या था? ये प्योर टॉल था। ये जो थे वो क्या थे? ये हाइब्रिड टॉल थे, और ये हमारे पास कैसा था? ये हमारे पास प्योर ड्रॉप था। तो वो हमारे पास वहां पे रेशियो कौन सा आया था? वहां पे हमारे पास रेशियो आया था 1:2:1 का रेशियो आया था। इस लॉ में हमने देखा था कि हमारे पास दोनों कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे इस जगह पे देखिए, जिससे हमने पेरेंट्स बनाए थे वहीं से वापस हमारे पास क्या हो रहा है? प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप। मतलब जो शो होना था
वो शो हो रहा था। तो यहाँ पे मेंडल्स थर्ड लॉ में जो यहाँ बताया गया था, मेंडल्स थर्ड लॉ में यही बताया गया था कि जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही कैरेक्टर अपीयर हो या 3 ही कैरेक्टर, जितने भी होंगे, जितने भी कैरेक्टर होंगे ह्यूमन जेनेटिक्स में, जितने भी कैरेक्टर होते हैं सब अपीयर हो सकते हैं इस मेंडल्स थर्ड लॉ में। हमने यहाँ पढ़ा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो पेरेंट्स होंगे वो डिफर होंगे किससे, अपने ऑफस्प्रिंग से, इन 2 और मोर प्योर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम 2 से ज्यादा अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लेंगे, द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज डिपेंडेंट दैट द अदर पेयर ऑफ अदर पेयर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक कैरेक्टर दूसरे से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ से एक कैरेक्टर दूसरे पे डिपेंड हो, यहाँ पे क्या होगा, पहला कैरेक्टर दूसरे से, दूसरा कैरेक्टर तीसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए किस तरह से हमारे पास इंडिपेंडेंट का हमको जो है मिल जाता है। तो ये जो F2 जनरेशन में यहाँ पे जो आए थे, ये जो जनरेशन थी वो क्या थी, F2 जनरेशन थी। जिस हिसाब से यहाँ पे आए तो उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी कैरेक्टर होंगे सब जनरेशन में क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास मेंडल्स थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो रिसेसिव जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो पूरी तरीके से रिसेसिव कैरेक्टर को मार्क्स नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हेलो, हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास क्या होता है, हमने अभी बताया था जैसे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो मार्क्स करता है रिसेसिव कैरेक्टर को, बट पूरी तरीके से मार्क्स नहीं कर पाता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा उसमें क्या होगा कि हमने अगर उसमें जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर मार्क्स करेगा रिसेसिव कैरेक्टर को, बट पूरे तरीके से मार्क्स नहीं कर पा। तो हम देख लेते हैं किस तरह से मार्क्स नहीं कर पा रहा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी तक जो पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स में जो था, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल में यहाँ पे क्या दिया था कि इन्होंने ये करा था कि भाई स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में जब क्रॉस कराया था तो इन्होंने ये बता दिया था भाई एक डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरा क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर हम बात कर लेते हैं, ये यहां से आया। एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इन मेनी केसेस अ डोमिनेंट एलील डज नॉट मार्क्स कंप्लीटली द एक्सप्रेशंस of that recessive allele in F1 generation, therefore the F1 generation shows a blending of character. This phenomena is known as incomplete dominance। मतलब यहाँ पे जो होगा वो completely do not completely mask, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से उसको कवर करेगा बट कवर नहीं कर पाएगा। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव को मार्क्स कर रहा है बट पूरी तरीके से मार्क्स नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमेने में जो है हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे बात करते अगर हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरीके से यहाँ से हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने यहाँ पे देखा था यहाँ इस केस में क्या था, इस केस में जितने भी थे वो सब क्या थे, हाइब्रिड टॉल थे। जबकि हमने प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप के क्रॉस कराया था, मगर यहाँ पे ड्रॉपनेस का कैरेक्टर कोई नहीं था। यहाँ पे जो कैरेक्टर आया था वो क्या था, टॉलनेस का कैरेक्टर आया था। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे थे ये टॉल है और ये ड्रॉप है, और जो टॉल वाला था वो ड्रॉप को क्या कर रहा था, मार्क्स कर रहा था, मतलब पूरी तरीके से कवर कर ले रहा था, उसके कैरेक्टर को छुपा दे रहा था। कि ड्रॉपनेस थी वो प्लांट में शो नहीं हुई थी, सिर्फ क्या शो हो रहा था, ये जिसको हम बोल रहे थे टॉलनेस। मतलब हमने यहाँ पे देख रहे थे ये जो हमने लिया था ये प्योर टॉल था और ये हमारे पास क्या था, प्योर ड्रॉप था। अब प्योर टॉल जो था वो उसके कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहे थे बट प्योर ड्रॉप के कैरेक्टर शो नहीं हो, जबकि कैरेक्टर थे उसके अंदर। हम यहाँ देख रहे हैं कैरेक्टर थे इसके अंदर, देखिए यहाँ पे स्मॉल टी कैरेक्टर है, 50% के कैरेक्टर है बट यहाँ पे शो नहीं हुए थे। जब शो नहीं हुए थे तो ये क्या कर रहा था, इस कैरेक्टर को कंप्लीटली मार्क कर ले रहा था, सिर्फ अपने कैरेक्टर शो होने दे रहा था। तो इसको हम बोल लेते हैं डोमिनेंट, और जो जिसके ऊपर शो हो रहा था उसको हमने बोला था रिसेसिव। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि कंप्लीटली मार्क्स नहीं हो रहा था, मतलब कुछ ना कुछ खुला था। ठीक, किसने, मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक हम, अच्छा ये किसमें स्टडी किया गया, ये इसमें तो स्टडी किया नहीं गया,
क्योंकि मेंडल साहब ने यहाँ पे जो लिया था वो 7 कैरेक्टर लिए थे और उसके हिसाब से यहाँ पे तो भाई हो जाना चाहिए था, डोमिनेंट शो होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमने यहाँ जो प्लांट लिया था वो दूसरे प्लांट था, उसका नाम था मिराबिलिस जलापा। ये जो प्लांट था मिराबिलिस जलापा, इसको हमने और बोला था, इसको बोल रहे थे हम 4 o'clock प्लांट। ये प्लांट जो था, इस प्लांट में क्या था, इस प्लांट में जो हमने स्टडी किया था वो क्या स्टडी किया था, हमने इस प्लांट में स्टडी किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब किस तरह से स्टडी किया था, जैसे हम इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं वैसे इसके अंदर भी स्टडी करते हैं। इसमें हमने किस पे स्टडी किया था, इसमें हमने स्टडी किया था फ्लावर्स पे। फ्लावर्स में हमारे पास कौन सा फ्लावर था, 2 टाइप के फ्लावर थे, एक तो रेड फ्लावर हमने लिया, दूसरा हमने क्या लिया था, व्हाइट फ्लावर लिया। हमने यहाँ पे रेड और व्हाइट फ्लावर लिया था। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, प्योर रेड है, और ये हमारे पास क्या था, प्योर व्हाइट था। ये तो पेरेंट्स थे, हमने इसमें गैमेट्स जब जनरेट किया तो ये गैमेट्स आया, ये गैमेट्स आया। इसी तरीके से इसमें आ जाएगा, इसमें क्या था, ये गैमेट्स आया और ये गैमेट्स आया। यहाँ पे जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ओह गलत हो गया यहाँ पे, ये क्रॉस कराया, ये क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया। दूसरा हमने जो क्रॉस कराया था वो इस तरह से कराया था, उसमें क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर आया। इस तरीके से क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा जो हमने कराया इसमें भी क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर आया। ये था, ये यहाँ से क्रॉस नहीं होगा, ये वहाँ दूसरे कैमेट से क्रॉस होगा। अब यहाँ पे तो F1 जनरेशन में सब कैसे थे, यहाँ पे F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल थे, मतलब टॉल थे, टॉलनेस कैरेक्टर शो हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब इसके बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे तो ये जो F1 जनरेशन यहाँ पे जो आई, इस F1 जनरेशन में जो आएंगे जितने भी कैरेक्टर आएंगे उसको हम बोल रहे थे वो कौन से कलर के होंगे, वो होंगे पिंक कलर के। यही ट्विस्ट था इसमें, इस वाले जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ट्विस्ट यही है कि इसके कैरेक्टर शो हो रहे हैं बट पूरी तरीके से मार्क्स नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने किस फ्लावर में देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने देखा था मिराबिलिस जलापा, जिसको हमने बोला था 4 o'clock प्लांट। इसमें जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो हो रहा था। तो ये था हमारे पास प्लांट जेनेटिक्स। प्लांट जेनेटिक्स में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें हमने देखा था, वेरिएशन क्या होता है, हमने देखा था हेरिडिटी क्या होता है, और भी उसमें देखा था मेंडल्स के ऊपर कुछ पढ़ा था, जिनको हमने मेंडल्स को हम क्या बोलते थे, मेंडल्स को बोलते थे फादर ऑफ द जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स की स्टडी कहाँ से हुई थी, वहीं से हुई थी। इन्होंने क्या किया था, प्लांट जो पी का प्लांट था उस पर इन्होंने काफी सारी डिस्कवरी करी थी। क्यों डिस्कवरी करी थी, किससे डिस्कवरी करी थी, ये भी हमने पढ़ा है। इन्होंने काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, कहीं देख रहे थे इन्होंने स्टेम लेंथ देखा था, और जो देखा था सीट देखा था, सीट किस तरह था, राउंड था, रिंकल था। स्टेम लेंथ थी, लेंथ मतलब देखा था कि टॉल है कि ड्रॉप है। सीट का देखा था राउंड है कि रिंकल्ड है। सीट कोड देखा था येलो है कि ग्रीन है। और फ्लावर देखा था एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है। पॉट देखा था पॉट इन्फ्लेटेड है कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और लास्ट इन्होंने कैरेक्टर देखा था वो था पॉट कलर येलो है कि ग्रीन है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल्स के वर्क को वापस रीडिस्कवर किया था। कौन कौन से हमारे पास साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट हमारे पास थे वो वॉन टिस्मार्क थे, वॉन टिस्मार्क, हुगो डी बेरिस, कार्ल कॉर्नर, ये साइंटिस्ट ने इसी वर्क को क्या करा था, रीस्टार्ट किया था। और उसके बाद जो है इन्होंने बता दिया था कि हाँ जो भाई जो मेंडल साहब थे इनका वर्क सही था। इनको उन्होंने बताया था कि जेनेटिक्स जहां से सृष्टि वो क्या थे, फादर ऑफ द जेनेटिक्स, मतलब जो मेंडल साहब थे वो क्या थे, फादर ऑफ द जेनेटिक्स थे। उसके अगेन हमने पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि हाइब्रिड क्या होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था हाइब्रिड क्या होते हैं, एलियस क्या होते हैं, एलिलोमॉर्फ्स क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस रह गया था। बैक क्रॉस में क्या होता है कि वापस इन्हीं कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम इनके पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। और बैक क्रॉस में डिपेंड करता है कि आप किससे क्रॉस करा रहे, डोमिनेंट से क्रॉस करा रहे कि रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हो। यहां से बात पढ़ने के बाद हमने इसमें मेंडल्स 3 लॉस पढ़े थे। मेंडल के 3 लॉ कौन कौन से थे, लॉ ऑफ
कोडोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, तीसरा लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ था। ये 3 लॉ पढ़ने के बाद लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसको हम बोल रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने ये पढ़ा था कि भाई यहाँ कैरेक्टर मार्क्स करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर मार्क्स करेगा बट पूरी तरीके से मार्क्स नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको बोल रहे थे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे हमारे पास खत्म हुई प्लांट जेनेटिक्स। आगे वाले आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स। इसमें हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम उसमें वेरिएशन देखते हैं, किस तरह से जो है ट्विंस होते हैं, या किस तरह से जो है हम किसी को बॉय किसी को गर्ल क्यों कैसे बोलते हैं, और उसमें कैसे जीन्स हम वेरी करेंगे कि हाँ इसमें जो है बॉय का जीन है या इसमें जो है XX है या इसमें XY है, और बहुत सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। और हम देखेंगे इसमें किस तरह से वेरिएशन होता है, कौन कौन से हमारे पास जो है डिजीजेज हैं जो है जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिटेड होते हैं, किस तरह से हीमोफीलिया होता है, किस तरह से कलर ब्लाइंडनेस होता है, किस तरह से हम जो है एंटीजन एंटीबॉडीज को किस तरह से हम बता सकते हैं कि हाँ इनके एंटीजन क्या होगा, इनकी एंटीजन बॉडी क्या होगी। तो बहुत सारा वेरिएशन है और बहुत सारा लंबा चैप्टर सीरीज है, चैप्टर चलने वाला है और इसी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।